अभी आपने एक वीडियो देखा जिसके अंदर आपने देखा कि काफी घना जंगल था और उस जंगल के अंदर लोग थे। तो आपको आइडिया लग चुका है जो हमारा चैप्टर है हुज फॉरेस्ट, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स लिविंग देयर। जंगल में बच्चों केवल पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, उसके अंदर एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है? जंगल। जंगल के बाद बात करते हैं हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। अभी हमने वीडियो में देखा था कुछ लोग थे, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स किसे कहते हैं? Forest dwellers are the people who live in a forest and dependent on the forest for all their needs, food, clothing and shelter. बच्चों, लोगों को क्या चाहिए? खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, उनको कपड़े चाहिए और शेल्टर चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो जो लोग हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? वनवासी कहते हैं। तो जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है? फॉरेस्ट पे डिपेंड है। उनको जो खाना मिलता है वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। कपड़े, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में कि कुछ लोग होते हैं जो जंगलों में छाल पहनते हैं, तो बेचारे वो भी जंगलों पे डिपेंड है, और रहने के लिए भी वो जंगलों पे डिपेंड है। तो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनकी जो पूरी जिंदगी होती है वो हमेशा जंगलों के आजू बाजू रहती है, वो पूरी तरह से जंगलों पे डिपेंड होते हैं। अब हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। अब आप पूछोगे इकोसिस्टम क्या होता है? तो बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है? द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन एन एरिया एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है बच्चों? एक ऐसा एरिया होता है, आप फोटो में देख सकते हो, आपको क्या क्या दिख रहा है? एलिफेंट दिख रहा है, शेर दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, लायन दिख रहा है, ऑस्ट्रिच दिख रहा है, काफी प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन सब का आपस में क्या है? कनेक्शन है, ठीक है। इनका आपस में कनेक्शन और इनका जो पूरा एनवायरनमेंट होता है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम। हर कोई एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। तो इसको मिलके हमारा क्या बनता है? अभी हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था इकोसिस्टम। कि सबका आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और एक दूसरे पे डिपेंड है। तो खाने के लिए एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड है उसको पढ़ते हैं हम फॉरेस्ट फूड वेब में। फूड मतलब खाना और वेब मतलब जाल। तो एक तरह से पूरा बच्चों जाल बन गया, ठीक है। जाल का मतलब एक दूसरे को कौन खा रहा है, किसको खा रहा है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या हैं। पहला तो है बच्चों प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। इन प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का और डिकम्पोजर का जो फूड चेन है, फूड वेब है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स बच्चों क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये क्या करते हैं? अपना खाना कैसे बनाते हैं? सोलर एनर्जी की हेल्प से। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये सोलर एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं और कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। यह बात आपको क्लियर है? तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? अपना खाना बनाया। अब प्रोड्यूसर्स पे कौन कौन डिपेंड है उसको देखते हैं। तो उनको बोलते हैं हम बच्चों कंज्यूमर। क्या बोलते हैं उनको हम? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन, कितने तरह के? हम यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को बोलते हैं हर्बीवोरस और सेकेंडरी को बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं और कार्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं, ठीक है। और एक तीसरे तरह के होते हैं, इनको बोलते हैं ओमनीवोरस, जो घास फूस भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोरस की। तो एग्जांपल लेते हैं हम रैबिट का। रैबिट क्या खाता है? घास खाता है, पौधे खाता है, पेड़ खाता है, गाजर खाता है, तो ग्रीन प्लांट्स खाता है। तो रैबिट ने खाया, ये जो है घास को खाई। उसके बाद में रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रही है और रेड टेल्ड हॉक खा रही है। तो ये जो फॉक्स है, रेड टेल्ड हॉक है, ये क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये कार्निवोरस की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे को खाया।
अब माउस को भी खा रहे हैं बेचारे, फॉक्स खा रही है, रेड टेल्ड फॉक्स खा रही है। तो अब जैसे ये जैसे वल्चर है, ठीक है, ये स्कैवेंजर्स है, ये इनको खाएगी, जब ये मर जाएंगे तो इनको खाएंगे। तो सब एक दूसरे आपस में कनेक्टेड है। जो मेन बात आती है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का एग्जांपल हम लेते हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है। इनका काम क्या होता है उसको समझो। ये क्या करती हैं बच्चों कि जैसे ये जानवर मर गए, पेड़ पौधे गल गए और सूखे हो गए, पत्ते इनके बिखर गए हैं, तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं बच्चों, ये जो इनका जो मांस है उसको खाएंगे, जो सूखे पत्ते हैं उसको खाएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। फिर क्या होगा, इनका जो वेस्ट होगा, ये जो फंगी है, जो बैक्टीरिया है, इनका जो वेस्ट होगा वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, अब मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद में क्या होगा कि जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, वापस उस पर पेड़ पौधे लगेंगे। जब पौधे लगेंगे फिर वो बड़े होंगे, फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाएगी। उसके ऊपर फिर रैबिट जैसे जो जानवर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो डिपेंड होंगे उस पर। तो इस तरह से जो फूड वेब है वो बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि फूड वेब किस तरह से होता है और सब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है। हम दूसरा जो हमारा फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है वो है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। हमने अभी बात की ना कि फोटोसिंथेसिस में ट्री कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमारे लिए कौन सी गैस इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस इम्पोर्टेंट है। अगला फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो है ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स लाइक जेब्रास, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, बर्ड्स, मंकीज, स्क्विरल्स एटसेट्रा। अब क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है इन सबको क्या दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, मतलब इनको रहने की जगह दे रहे हैं। ठीक है, अगर जंगल कट जाएंगे, जो जंगल है उनको काट दिया जाएगा, तो ये जानवर कहाँ जाएंगे, तो इन जानवरों का घर है जो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं। अगला जो है काम फॉरेस्ट का वो है इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, प्लाईवुड एटसेट्रा। जो पेपर है, प्लाईवुड है, वो हमें कहाँ से मिलता है, जंगलों से मिलता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब जो एटमॉस्फेयर का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने में बहुत बड़ा रोल है इनका। दे गॉट फॉर्डर फॉर देयर कैटल, फायरवुड एटसेट्रा। अब यहाँ से क्या मिलता है, जंगलों से हमको जो जो वनवासी हैं उनको क्या मिल जाता है, यहाँ से उनके जो जानवर हैं उनके लिए फॉर्डर मतलब चारा, और जलाने के लिए लकड़ी। तो इस तरह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है हुज फॉरेस्ट, इसमें डॉटर ऑफ द जंगल कहा गया है सूर्यमणि भगत को। ये सूर्यमणि भगत कौन है, इनका क्या रोल है, हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। ये कौन है पहले तो ये देखते हैं। सूर्यमणि भगत इज एन एक्टिविस्ट विद सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड मूवमेंट। झारखंड में बच्चों एक आंदोलन चलाया जा रहा है उनके फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो उसमें क्या है कि एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ी चढ़कर ये क्या है उसमें कार्य करता है। विद द हेल्प ऑफ हर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड नाउ हस्बैंड विजय, शी स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ हर कुडुक कम्युनिटी पीपल। उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, जो कुडुक है, इनकी कम्युनिटी का नाम क्या है, कुडुक, ठीक है, तो कुडुक कम्युनिटी के लोगों के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है। आगे हम देखते हैं कि ये उन्होंने क्या किया है। शी इज द फाउंडर ऑफ तोरंग। तोरंग बच्चों उनकी कम्युनिटी है, इनका एक ग्रुप है। तो तोरंग की ये क्या है, फाउंडर है। अ ट्राइबल राइट्स एंड द कल्चरल सेंटर इन कोत्री विलेज, रांची डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ये झारखंड में जो है तोरंग उन्होंने वहाँ पे बनाया है, उसमें काफी अपना एक काम करती है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर, वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ऑफ टू विद द लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स। इन्होंने जो लकड़ियाँ ले रखी हैं ये कहाँ जा रही हैं, जो उन्होंने पोटली बांध रखी है ये कहाँ जा रही है। When you find out, you too would want to go with them. जब आपको पता चलेगा ये कहाँ जा रही है तो आपका भी मन करेगा जाने का। The children are going to the forest. ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये लोकेशन कहाँ की है, जंगलों की है। तो ये कह रहे हैं कि जब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहे हैं तो आपका भी जाने का मन करेगा। There they jump, run, climb trees and sing song in their language called Kuduk. वहाँ पे क्या करेंगी, खेलेंगी, कूदेंगी, गाएंगी, अच्छे से पेड़ों पे चढ़ेंगी और काफी मस्ती करेंगी। और इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, कुडुक लैंग्वेज है, और कम्युनिटी का नाम भी क्या है, कुडुक। They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. वो क्या करेंगी, जो वहाँ पे फूल पत्ते गिरी हुई हैं उनको अपने नेकलेसेस में बनाएंगी उनके। They enjoy the wild fruits. They look for birds whose call they imitate. Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि।
देखो वहाँ पे क्या करेंगी, जो पक्षी हैं जो उनकी आवाज है उनकी कॉपी करेंगी। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना उनकी आवाज की। और जो उनके साथ में वो कौन है, सूर्यमणि। अभी मैंने आपको बताया था सूर्यमणि कौन है, एक एक्टिविस्ट है जो झारखंड में जो पेड़ों को, जो जंगलों को बचाने के लिए मूवमेंट चल रहा है उसमें काम कर रही है। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। एज दे मूव अराउंड शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज। वो हर संडे सूर्यमणि के साथ बच्चों को जंगल में लेके जाती हैं। शी शोज देम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो वहाँ पे बच्चों को बताती हैं कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स को पहचानना कि कौन सा क्या है। चिल्ड्रन एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। और बच्चों को ये जो स्पेशल क्लास लग रही है, जो सूर्यमणि दीदी ले रही है उनकी क्लास, उनको बहुत मजा आता है उसको अटेंड करने में। Suryamanni always says to learn to read the forest is as important as reading books. सूर्यमणि कहती हैं कि जंगलों को समझना, उनको पढ़ना मतलब ये नहीं कि वो किताबें नहीं है जंगल, उनको समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक को पढ़ना है, ठीक है। She says we are forest people, आदिवासी। सूर्यमणि क्या कहती हैं कि हम क्या जंगल के लोग हैं। जंगल के लोग को क्या कहा गया बच्चों, आदिवासी। Our lives are linked to the forest. हमारी जो जिंदगी है वो जंगलों से जुड़ी हुई है। If the forests are not there, we too will not remain. अगर जंगल नहीं रहे तो फिर हमारी जिंदगी भी नहीं बचेगी, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। Growing up, सूर्यमणि loves the forest since she was child. सूर्यमणि जब छोटी थी ना तब से उनको जंगल बहुत ही पसंद थे। She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. जब वो स्कूल जाती थी तो मान लो ये इनका स्कूल का रास्ता है, ये इनकी स्कूल है, तो रास्ते से नहीं जाती थी, वो कहाँ से जाती थी, जहाँ पे बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, क्योंकि सूर्यमणि को तो जंगल बहुत पसंद थे। सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। सूर्यमणि के फादर का बहुत ही छोटा सा खेत था। हर फैमिली यूज्ड टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल देम इन द बाजार। हर्ब्स का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी जड़ी बूटी टाइप होती हैं उनको, तो ये क्या करते थे, जंगलों से उसको कलेक्ट करते थे और बाजार में बेच देते थे। हर मदर वुड वीव बास्केट फ्रॉम बैम्बू और मेक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। उसकी मम्मी क्या करती थी, बास्केट बनाती थी बैम्बू से और लीफ से क्या बनाती थी, प्लेट्स बनाती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। बट अब क्या होता है कि जंगल में से कोई भी एक पत्ती भी नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि फॉरेस्ट को जो काटना मना हो चुका है। कुछ ऐसे रूल्स बन चुके हैं कि आप फॉरेस्ट को नहीं काट सकते, उनकी चीजें नई काम में ले सकते। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर, द पीपल ऑफ सूर्यमणि's विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। देखो क्या हुआ, शंभू कौन है यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनके गांव में कॉन्ट्रैक्टर आया। द पीपल्स ऑफ सूर्यमणि's विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उस कॉन्ट्रैक्टर से सूर्यमणि के गांव के लोग डरने लग गए। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धियमी। अब बुद्धियमी के अलावा बाकी सब उनसे डरते थे। शी वुड से, वो बोलती थी, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डू नॉट कट ट्रीज लाइक दोज कॉन्ट्रैक्टर डू। अब देखो बच्चों क्या है, ये बुद्धियामी है, वो कहती हैं कि हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, फॉरेस्ट पे क्या है, हमारा अधिकार है। राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार है। वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, हम अपने जंगलों का ध्यान रखते हैं। वी डू नॉट कट ट्रीज लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर डू। वो क्या कहते हैं कि हम जंगलों को इस तरह से नहीं काटते जिस तरह की ये कॉन्ट्रैक्टर काटते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बच्चों कैसे क्यों काटते हैं कि उनको लकड़ी काटनी होती है फर्नीचर्स के लिए, लेकिन जो जंगल में जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उतना ही उसमें लेते हैं कि जितना उनको जरूरत है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। द फॉरेस्ट इज लाइक आवर कलेक्टिव बैंक। क्या है यहाँ पे, इनकी कलेक्टिव बैंक है। नॉट योर्स और माइन अलोन, ये सबकी है, केवल तुम्हारी और मेरी नहीं है। ये जो जंगल है वो सबके। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हम जंगलों से उतना ही लेते हैं जितने की हमको जरूरत है, फालतू हम इसमें से कुछ भी हम यूज में नहीं लेते। वी डू नॉट यूज अप ऑल ओवर वेल्थ। अब देखो वेल्थ का मतलब क्या होता है कि इनका जैसे हमारी जो रुपए पैसा है ना, जितना हमारा पैसा इंपॉर्टेंट है उतना ही इनके लिए जंगल इम्पोर्टेंट है। वी डू नॉट यूज अप ऑल आवर वेल्थ, हम अपनी पूरी जो हमारी वो वेल्थ है उसको काम में नहीं लेते हैं। सूर्यमणि's father could no longer support the family on the small land। अब क्या हुआ, ये जो सूर्यमणि के फादर हैं
वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो उनकी ज़मीन है वो छोटी सी है और इस ज़मीन से इतनी खेती नहीं आती। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। वो कहाँ चले गए? टाउन में चले गए काम ढूंढने के लिए। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन जैसी जो कंडीशन थी वैसी की वैसी रही, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। कभी कभी तो बच्चों ऐसा होता था कि घर में खाना भी नहीं होता था, ऐसी कंडीशन थी। एट टाइम्स मनिया चाचा, किसके अंकल हैं ये? सूर्यमणि के अंकल हैं। वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस। उसके जो चाचा हैं वो कभी कभी कुछ खाने के लिए भेजते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। चाचा ने क्या किया कि सूर्यमणि का बिशनपुर में एडमिशन कराया। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्री में पढ़ा जाता है, तो उनको यहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सूर्यमणि फ्री में पढ़ेगी। यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, तो ये भी फ्री में आती थी, यूनिफॉर्म और बुक्स भी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। सूर्यमणि को वहीं पे रहना था, वहीं पे पढ़ना था, मतलब कि वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी थी। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। अब देखो, सूर्यमणि छोटी थी तब से उसको जंगलों में रहना पसंद था, तो वो जंगलों को और अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म। उन्होंने जिद कर ली कि नहीं, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो वॉट विल यू डू? गो हंग्री, मतलब तुम अगर नहीं पढ़ोगी तो क्या करोगी? भूखे मर जाओगे सब के सब। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, वाई शुड आई गो हंग्री? हम क्यों भूखे मरेंगे? द जंगल इज देयर टू हेल्प। ये जंगल है ना, हमारी हेल्प करेंगे, हम इससे ले लेंगे हमें जो चाहिए होगा खाने के लिए। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन। चाचा समझाने लगे, बट वी आर बीइंग रिमूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस। माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट। बिलीव मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। अब देखो बच्चों क्या हुआ। देखो वो सूर्यमणि जिद करने लगी कि मैं क्यों जाऊं छोड़ के, मैं तो गांव में रहूंगी, जंगलों में रहूंगी। लेकिन चाचा ने कहा, बेटा अब देखो, तुम अगर छोड़ के नहीं जाओगी ना तो जंगल की पता है क्या कंडीशन होने वाली है? यहाँ से जंगलों को साफ कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जंगल साफ हो जाएंगे, इनकी जगह क्या बनेंगी? माइंस बनेंगी और बड़े बड़े बांध बनेंगे। जब बड़े बड़े बांध बनेंगे, माइंस बनेंगी, तो जंगलों को साफ कर दिया जाएगा, तो तुम लोग क्या खाओगे? बिलीव मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ। चाचा ने कहा कि मेरे पे भरोसा करो, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तुम पढ़ोगी तुम्हें लॉ समझ में आएंगे, कानून समझ में आएंगे। जब कानून समझ में आएंगे बच्चा, तभी तुम अपना लड़ाई लड़ सकती हो और कह सकती हो कि नहीं, जंगल नहीं कटने चाहिए। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट। तब तुम हेल्प कर सकती हो फॉरेस्ट की। यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड। तो जो छोटी बच्ची थी सूर्यमणि, उसको समझ में आई अपने चाचा की बात और उसने समझा कि यार चाचा सही कह रहे हैं। अभी हम इस चैप्टर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन फॉरेस्ट, मतलब कि पेड़ों के अलावा जंगलों में और क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ट्रीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। मतलब कि जो ट्रीज हैं उनके अलावा जंगलों में क्या होता है? एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू? मतलब कि जो जंगल हैं वो किसके? आंसर, आई थिंक दैट द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू एवरीवन एंड नॉट अ सिंगल पर्सन। मतलब जो जंगल हैं वो एवरीवन मतलब क्या होता है? सबके हैं, किसी एक इंसान के नहीं हैं, तो जंगलों पर सबका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, व्हाई सो? सूर्यमणि ने कहा कि अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो फिर हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा उसने क्यों कहा? आंसर, द फॉरेस्ट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बच्चों, इसेंशियल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। वो क्या करते हैं? दे कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। मतलब कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। कैसे रखते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेस एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। वो कैसे करते हैं? जो काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं उसको तो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को। वी ऑल्सो गेट मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। मैनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट। काफ़ी लोग जो जंगलों में रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी चलती है वो फॉरेस्ट पे चलती है, हमने डिस्कस किया था अभी।
Therefore, Suryaमणि says if the forest would disappear, we will be destroyed. इसीलिए सूर्यमणि कहती हैं कि अगर फॉरेस्ट कट गए, डिसअपियर हो गए, तो फिर हमारी जिंदगी भी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हम भी किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी जो पूरी जिंदगी है वो किस पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है। तो बच्चों, आज जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।